नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। करंट जीके की अपनी 2 क्लासें लगती है, जिसमें एक राजस्थान करंट जीके, दूसरा इंडिया और वर्ल्ड करंट जीके। अगर आप रीट और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो इससे पहले एक क्लास लगती है राजस्थान करंट जीके की, जिसमें 10 क्वेश्चन मात्र 15 मिनट में करवाए जाते हैं। केवल आपको वो क्लास लगानी है। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, एसआई, आरएस, तो उसके लिए जो है ये क्लास आपके लिए रामबाण रहेगी। आप तो दोनों ही क्लास लगाया करें। इसके अलावा करंट अफेयर्स की अपनी मासिक पत्रिका का तीसरा अंक मार्केट में अवेलेबल है और 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार ब्लैक बुक जो है वो भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, भारत स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? कौन सा? भारत स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण प्लेटफॉर्म। और ये प्लेटफॉर्म जो है वो पीयूष गोयल जी के द्वारा जो है वो किया गया है शुभारंभ। पीयूष गोयल अगर पूछे कि वर्तमान में कौन है, तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जी के द्वारा एक प्लेटफॉर्म का शुभारंभ, भारत स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा भारत जलवायु फोरम 2025 में इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज जैसे क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह भारतीय कंपनियों के साझा सहयोग करने, सह नवाचार करने तथा वित्त पोषण, विचारों और प्रौद्योगिकियों और संसाधनों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करने में मदद करेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा किस वन्य जीव अभयारण्य के इको सेंसिटिव जोन में तेल और गैस के खोज के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? किसके द्वारा? राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के द्वारा। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने किस वन्य जीव अभयारण्य में इको सेंसिटिव जोन में तेल और गैस के खोज के प्रस्ताव को, तो ये आती है आपके होलोगापार। होलोगापार गिब्बन वन्य जीव अभयारण्य। गिब्बन वन्य जीव अभयारण्य। और ये अभयारण्य अगर पूछे कि भारत के किस राज्य में है, तो होलोगापार गिब्बन वन्य जीव अभयारण्य असम राज्य में है। असम राज्य में है, जोरहाट जिला। असम राज्य के जोरहाट जिले में यह स्थित है। इसमें भारत की एक पूर्वोत्तर गिब्बन प्रजाति हुलाक गिब्बन प्राप्त होती है तथा पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र रात्रिचर प्राइमेट बंगाल स्लो लोरिस भी पाया जाता है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा 12 जनवरी 2025 को यह मंजूरी प्रदान की गई। तो पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र रात्रिचर प्राइमेट बंगाल स्लो लोरिस और भारत की एकमात्र पूर्वोत्तर गिब्बन प्रजाति हुलाक गिब्बन जोरहाट जिला असम में पाई जाती है। नेक्स्ट, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार वर्ष 2024 में पृथ्वी पर कितना तापमान रहा है? किसके द्वारा? कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार 2024 में पृथ्वी का जो तापमान रहा है वो रहा है आपका 15.1 डिग्री सेल्सियस या 15.10 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान रहा है। यह 1991 से 2020 के औसत तापमान से 0.72 डिग्री सेल्सियस ज्यादा और 2023 से 0.12 डिग्री सेल्सियस जो है वो ज्यादा रहा था। वर्ष 2024 में वैश्विक तापमान पहली बार पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। 2024 अब तक सबसे गर्म वर्ष भी घोषित किया गया है। इस साल तापमान बढ़ने के कारण अल नीनो का प्रभाव तथा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन रहा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की वायुमंडलीय सांद्रता नए उच्च स्तर पर पहुंच गई है। 22 जुलाई 2024 को वैश्विक औसत जो तापमान था वो था 17.16 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 22 जुलाई 2024 को वैश्विक औसत तापमान जो था 17.16 डिग्री सेंटीग्रेड था। ये तो था अपना औसत तापमान। वैसे 15.10 या 1 जो है वो अपना पृथ्वी का तापमान रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी कितनी हुई है? 0.12 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि अगर 2023 से 24 में बढ़ोतरी हुई है तो 2024 में 25 के अकॉर्डिंग भी क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। आगे से आगे गर्मियां बढ़ती जा रही है। वैश्विक ब्लू फ्लैग के प्रमाणन पाने वाले
केरल के समुद्र तटों का नाम क्या है? वैश्विक ब्लू फ्लैग, ठीक है, स्वच्छ अगर हम देखें समुद्री किनारा, और उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो केरल के समुद्र तट, और समुद्र तट में आ जाता है आपका कप्पड़। कौन सा आ जाता है? कप्पड़। और कप्पड़ के अलावा कन्नूर में स्थित है एक और, जिसका नाम आता है आपका चाल समुंदर तट। कौन सा? चाल समुंदर तट। तो चाल समुंदर तट और दूसरा आपका कप्पड़ तट, इन दोनों को जो है समुद्री तटों को क्या दिया गया? वैश्विक ब्लू फ्लैग का प्रमाण दिया गया। यह केरल के कोझिकोड में स्थित है। कन्नूर स्थित चाल समुद्र तट को कठोर पर्यावरण और सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। भारत में ब्लू फ्लैग प्राप्त तट अगर पूछे कितने हैं तो 12 है। भारत का प्रथम ब्लू फ्लैग पूरी ओडिशा को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस राज्य में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया गया? 13 जनवरी 2025 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक केंद्र शासित प्रदेश या राज्य अगर पूछे तो आता है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में आती है एक सुरंग जिसका नाम है जेड मोड़ सुरंग। इसका क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया। यह जम्मू कश्मीर में स्थित सुरंग परियोजना है। इसे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, पर्यटन और सार्वजनिक महत्व को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। यह सुरंग श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 1 पर स्थित है। यह सुरंग गगनगीर को सोनमर्ग से जोड़ती है। कहां से कहां? गगनगीर से सोनमर्ग। सुरंग की कुल लंबाई अगर पूछे तो 6.5 किलोमीटर है। यह सुरंग पूरे साल सोनमर्ग को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने में मदद करेगी। नेक्स्ट, 10-11 फरवरी 2025 को एआई फंक्शन समिट की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? 10-11 फरवरी 2025 को एआई एक्शन समिट की मेजबानी जो है वो फ्रांस देश के द्वारा की जाएगी, और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनके द्वारा जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में कार्य किया जाएगा। भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10-11 फरवरी 2025 को पेरिस में आयोजित एआई एक्शन समिट में भाग लेंगे, जिसकी मेजबानी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा की जाएगी। यह सम्मेलन एआई शासन, नवाचार, गूगल की गलत सूचना से निपटने और वैश्विक एआई सहयोग पर केंद्रित है। भारत इसमें वैश्विक एआई शासन को प्रभावित करने की महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। खो खो विश्व कप का पहला संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? आयोजन किया जा रहा है, शुरुआत हो चुकी है 13 से 19 जनवरी 2025। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि खो खो विश्व कप का पहला संस्करण 13 से 19 जनवरी 2025 को कहां आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। कौन से स्टेडियम में? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंतर्गत। और विश्व कप का उद्घाटन किया गया था भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष, और अध्यक्ष कौन है? सुधांशु मित्तल। खो खो विश्व कप में प्रत्येक टीम से 9 खिलाड़ी भाग लेंगे। 15 सदस्यीय भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व प्रतीक वायकर, महिला टीम का नेतृत्व प्रियंका इंगले कर रही है। तो भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व कौन कर रही है? प्रतीक वायकर, और महिला टीम का नेतृत्व कौन कर रही है? प्रियंका इंगले। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण नहीं की है, 20 जनवरी 2025 को वो शपथ ग्रहण करेंगे। तो वर्तमान के अकॉर्डिंग देखें तो जो बाइडेन है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पोप फ्रांसिस को किस मेडल से सम्मानित किया है? अमेरिका का सबसे बड़ा जो पुरस्कार आता है वो आता है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, मेडल ऑफ फ्रीडम। और इस पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? पोप फ्रांसिस को किया गया है। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अगर पूछे किसे, तो पोप फ्रांसिस को। किसके द्वारा? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा। यह अमेरिका में सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। यह सम्मान पोप के महत्वपूर्ण और सहायक कार्यों को सराहता है। यह पुरस्कार जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस छोड़ने से कुछ दिन पहले ही दिया है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अमेरिका की समृद्धि, मूल्यों या सुरक्षा,
विश्व शांति या अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक, सार्वजनिक या निजी प्रयासों में योगदान दिया हो। नेक्स्ट, उत्तर भारत में फसल कटाई के त्योहार के रूप में किस त्योहार को मनाया जाता है? उत्तर भारत मुख्य रूप से अगर हम देखें तो अपने पंजाब के क्षेत्र में और राजस्थान के क्षेत्र में एक त्योहार जिसका नाम आता है लोहड़ी। लोहड़ी उत्तर भारत में और पंजाब राज्य में मनाया जाता है। यह सर्दियों के मौसम में समाप्ति होने के प्रतीक व फसल कटाई के रूप में मनाया जाता है। पोंगल दक्षिण भारत में 4 दिवसीय उत्सव है जो सूर्य देव की पूजा कर उन्हें फसलों की सुरक्षा की कामना से मनाया जाता है। भोगाली बिहू असम राज्य में है। यह त्योहार फसल कटाई के मौसम की समाप्ति का भी प्रतीक है। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? बीसीसीआई के सचिव पद पर अगर पूछे तो बनाया गया है देवजीत सेकिया को। देवजीत सेकिया को बनाया गया वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का सचिव। कोषाध्यक्ष के रूप में परम तेज सिंह भाटिया को नियुक्ति मिली है। देवजीत सेकिया असम के रहने वाले हैं। बीसीसीआई की स्थापना अगर पूछे कब हुई तो 1928 में। इसके प्रथम अध्यक्ष थे ग्रांट गोवेन तथा सचिव थे एंथोनी डी मेलो। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष जैसा है जिन्होंने 28 अगस्त 2024 को जो है वो शपथ ग्रहण की थी, यानी कि चुने गए थे। टेस्ट सीरीज रिट पात्रता 2025 निःशुल्क टेस्ट सीरीज है, ऑफलाइन और ऑनलाइन 20 जनवरी से शुरू होगी। आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। इसके अलावा रिट मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज जो है वो 26 जनवरी से शुरू होने वाली है और जिसकी जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 88 245 22 221 पर। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड पंजाबी की टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू होने वाली है 26 जनवरी से। 14 टेस्ट होंगे जिसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फर्स्ट ग्रेड की है 2100 और सेकंड ग्रेड की है 3100 रुपए फीस, जिसमें 14 और 22 टेस्ट होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए संपर्क करें 98 750 75 725। रोजाना एक क्लास लगाते रहिए और जैसे महीना कंप्लीट होगा मार्केट में आपको ये बुक परचेज करने को मिल जाएगी। तो रोजाना मिलते रहिए 10 क्वेश्चनों के साथ। कल मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।